खबर यूपी के अंबेडकर नगर से है, जहां जिले के ऐतिहासिक धाम सरवण क्षेत्र में आज से शुरू हुए 4 दिवसीय किसान मेला महोत्सव एवं पारंपरिक विराट किसान मेला का शुभारंभ विधान परिषद सदस्य एमएलसी डॉक्टर हरिओम पांडे ने फीता काटकर और मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया भव्य उद्घाटन। मेले में लगभग 1 दर्जन से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, कृषि विभाग, केंद्र पाती, कृषि यंत्र, पशुपालन कृषि विभाग आदि। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में कटहरी के विधायक धर्मराज निषाद, पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर, मुख्य विकास अधिकारी आनंद शुक्ला प्रमुख रूप से मौजूद रहे। मेले का शुभारंभ हुआ, आप क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, हमारा देश कृषि प्रधान देश होने के नाते उत्तर प्रदेश की जनता 70% जो किसानों के उत्पाद पर आधारित है और हमारी सुधी जनता के लिए जो हमारा किसान देवता के रूप में कार्य कर रहा है, इसको मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से अनुनय विनय करके किसान मेले को प्रोत्साहन के रूप में, क्योंकि इसके पहले मेरा जनपद प्रथम श्रेणी में आता रहा है, किसानी के क्षेत्र में प्रथम श्रेणी में आने के बाद मुझको ये लगा कि अगर हम अपने किसानों को प्रोत्साहन के स्वरूप में, वैज्ञानिक के रूप में और इनको तमाम जो हमारी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के लिए तमाम लाभकारी योजनाएं चलाती हैं, उसका लाभ मेले के माध्यम से अगर दिया जाएगा तो एक बहुत बड़ा कार्य समझ लीजिए और बहुत बड़ी आबादी जिससे आच्छादित होगी। यह सोचकर मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से, माननीय अपने योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से अनुनय विनय किया और सूर्य प्रताप शाही जी जो कृषि मंत्री के रूप में हमारे प्रदेश के सीनियर कृषि मंत्री हैं, उनसे मैंने अनुरोध करने पर यह हमको पहली बार 15 जनपदों में नंबर 1 पर हमारे अंबेडकर नगर को कृषि मेले का आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपने यहाँ के अधिकारियों को, जिलाधिकारी को, अपने सीडीओ साहब को, कृषि अधिकारी को, डीडीओ को और डीडीपी सारे अधिकारियों को साधुवाद देना चाहता हूँ कि इनके अथक प्रयास से हमारा जनपद के टांडा ब्लॉक में, अभी हमारे सीडीओ साहब बता रहे थे कि कृषि के उत्पाद में जो ग्रीन हाउस बनने जा रहा है, 1 करोड़ रुपया किसानों के लिए वह सैंक्शन होके आया है भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से। निश्चित तौर पर मैं उन किसानों को बधाई देना चाहता हूं कि जो हमारी सीख लेकर और यह जा रहे हैं, क्योंकि पूर्वज हमारे कहा करते थे कि उत्तम खेती मध्यम मान, निषद चाकरी धूप भीख निदान, कि उत्तम खेती जो है ये निश्चित तौर पर उत्तम है और यह सर्वग्राह्य है। ये सबको भरण पोषण के लिए अन्न देती है और किसान देवता के रूप में माना जाता है। जैसे साथे घरैतिन के बाका किसनवा और खेतन के मेड़न पर देखे सपनवा, जब किसान अपने सपने को देखता है कि मेरे उत्पाद के द्वारा हमारे घर के बेटी की शादी होगी, हमारा घर बनेगा, हमारा जीवन भरण पोषण होगा और मैं समाज का जीवन भरण पोषण करूंगा, तो ये सोचकर निश्चित तौर पर कृषि प्रधान देश होने के नाते मेरा देश अग्रणी होकर उत्तर प्रदेश अग्रणी के रूप में यह कृषि मेला बनाया जा रहा है। मैं श्रवण धाम बाबा को श्रवण की स्थली पर, कर्म स्थली पर और उनको नमन करते हुए यहाँ सबको साधुवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ और देता हूँ अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। पुनः स्वागत की अगली कड़ी में मैं डीडीएजी साहब को आमंत्रित करना चाहूंगा। अपने पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आगे की तरफ आकर के विधायक जी के बगल में मैं एसपी साहब से अनुरोध करूंगा कि आगे की तरफ आ जाए प्लीज, और दीप प्रज्वलन में अपना सहयोग प्रदान कर एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। सीडीओ साहब से इसी प्रकार से तमाम प्रकार की मशीनों पर भी विभाग के द्वारा अनुदान दिया जा रहा है, जो अनुदान आपको उपलब्ध है। अब तुम्हारा तोड़ चुका है, धीरे धीरे हमारे
भाई बीज तो अच्छा ले आते हैं लेकिन उसका प्रबंधन नहीं अच्छा कर पाते हैं। मेरा आप लोगों से कहना है कि बीज से लेकर के उसके खाद से लेकर उसके प्रबंधन तक हमें ध्यान रखना जरूरी है। और खेत में बिजाई से पहले हम अपने खेत की मिट्टी की जांच अवश्य करा लें। संरक्षित क्षेत्र बेहतर बीज व तकनीक सभी किसानों से कृषि निर्यात को बढ़ावा। हमारे किसानों विज्ञान के विस्तार का अवलोकन किया जा रहा है। विस्तार का अवलोकन करते हुए धीरे धीरे बैठे यहाँ पर बैठे इसी सत्र की आगे की शोभा है। शुद्ध दूध हमारे रोजगार में ठीक उच्च मूल्य करने का कष्ट है। 2 लाख रुपए तक का निवेश पर्याप्त होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध सब्सिडी और सस्ते लोन भी इसे आसान बना देते हैं। उदाहरण के लिए कच्चे चावल की कीमत यदि 20 रुपए प्रति किलो है, लेकिन इसी सत्र को धीरे धीरे एनआरएलएम के स्थान की तरफ गन्ना विभाग के स्थान का अवलोकन करते हुए गन्ना विभाग और इफ्को के स्थान का अवलोकन हमारे मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है तथा एक चीज के बारे में विस्तार पर सिर्फ 2 कर्मचारी रहेंगे तो स्टाफ के बारे में जानकारी देंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि कौन 2 कर्मचारी जानकारी देंगे। बलवीर जी, श्री शिवकुमार भाई हमारे टीए प्लीज, अगर मैं माइक से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे रिक्वेस्ट को अगर आप लोग आगे नहीं जाएंगे, जब तक आप लोग क्वेश्चन नहीं जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। 16 से सिंचाई और प्रधानमंत्री साल का अवलोकन कराया जा रहा है। इस मेले के आयोजन आदरणीय युक्त निदेशक डॉक्टर अश्विनी कुमार सिंह द्वारा बहुत ही आकर्षक बीडीएनी साहब से कि विधायक जी को बीडीएनी साहब विधायक जी को पुष्पगुच्छ और प्रतीक